अच्छा, अगर आप सो रहे थे और आपने मैच नहीं देखा तो आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है। क्या बोला तूने? ऐसा मैं जरूर बोलता अगर कराची एयरपोर्ट का नाम फाइनल रख दिया होता तो। नमस्ते, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशिया कप स्पेशल रणतंत्र। और पाकिस्तान वालों, ये क्या है ये? हम वेट कर रहे थे कि संडे के दिन तुमको पेलेंगे और श्रीलंका को पेलना पड़ेगा। हम इंतजार कर रहे थे कि तुम लोग टॉस जीतकर सिक्का घर ले जाओगे, कम से कम आटे दाल का इंतजाम हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। हम इंतजार कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी कही जाने वाली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पहली बार एशिया कप के फाइनल में मिलेगी। लेकिन हमने सबक सीख लिया है, आइंदा से तुम लोगों से बराबरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अफगानिस्तान से जीतने में तुम्हारी ढीली हो जाती है, बराबरी करते हो हिंदुस्तान की। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग वनडे में नंबर 1 टीम बने कैसे भाई? तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, आईसीसी को घूस क्या दोगे? मुझे बस उन पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छा लग रहा है जिन्होंने 10 तारीख को इंडिया से हारने के बाद अपनी टीवी फोड़ दिए थे। कम से कम उनको कल ये जलालत तो नहीं देखनी पड़ी। लेकिन कोई नहीं पाकिस्तान वालों, अभी तो तुम्हें और जलील होना है। संडे को हम चाहते तो यही थे कि तुमसे ही मुकाबला हो, क्योंकि श्रीलंका तुमसे ज्यादा मजबूत ओपोनेंट है। पर भले ही हमारी मुलाकात इस हफ्ते न हो रही हो, लेकिन 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में तो होगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हराने का मजा ही कुछ और है बेटे। कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीता, कहा बैटिंग कर लेते हैं। बेसिकली बाबर रोहित शर्मा को कॉपी कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि रोहित शर्मा के पास खेलने के लिए 2 दिन थे। एक दिन रिजर्व का भी रखा गया था। यहां पर बारिश का खतरा होने के बावजूद बाबर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और तुरंत ही उनके बल्लेबाजों ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। फखर जमान कल लगातार 10वीं बार फेल हुए। इसके बाद मुझे लगता है वो इंडिया अगर आए तो पानी पिलाते हुए ही नजर आएंगे। बाबर भी कहने को तो एशिया कप के हाईएस्ट स्कोरर है, लेकिन इनमें 151 रन नेपाल के खिलाफ है। कल भी जब टीम को उनकी जरूरत थी जल्दी आउट हो गए। नए नवेले मोहम्मद हैरिस भी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। 130 तक आते आते पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में बैठकर पकौड़े खा रही थी और उनकी बाकी आधी टीम के हथौड़े लग चुके थे। इस बीच बारिश भी आई, लेकिन बारिश के बाद जब पाकिस्तान वाले आए तो कमर कस कर आए। रिजवान और इफ्तिकार चाचू ने मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप करी। खासकर रिजवान पहली बार इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर आए। 73 में 86 नॉट आउट बनाए। आखिर में 10 ओवर में पाकिस्तान ने 100 से भी ज्यादा रन बनाए और डकवर्थ लुईस के हिसाब से श्रीलंका को 253 का टारगेट मिला 42 ओवर में। अब देखो, टारगेट अच्छा खासा था और इतने में पाकिस्तान को क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। टैलेंट के साथ साथ किस्मत भी चाहिए। बिल्कुल कल जो धांसू ब्लॉकबस्टर मुकाबला हुआ है उसकी दूसरी इनिंग में क्या हुआ ये कि श्रीलंका वाले बिल्कुल कमर कस के आए थे कि अपना टाइटल डिफेंड करके ही रहेंगे। उनके भी ओपनिंग बल्लेबाज अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कुशल मेंडिस और समर विक्रमा ने मैच विनिंग पार्टनरशिप करी और फिर रन नहीं बने, अच्छी स्पीड पर रन बनाए। मुकाबले में ऐसा कभी लगा ही नहीं कि श्रीलंका पिछड़ रहा था। पहले समर विक्रमा अपनी हाफ सेंचुरी से 2 रन दूर रह गए, फिर मेंडिस भी एक बेहतरीन शतक से 9 रन पीछे रह गए। लेकिन ये तो विकेट गिरने के बावजूद श्रीलंका गेम में पाकिस्तान से आगे ही था। बल्कि वो लोग तो ऐसे खेल रहे थे जैसे आदि पुरुष टी सीरीज ने नहीं, पाकिस्तान वालों ने बनाई है। मुकाबले में ट्विस्ट आया पारी के सेकंड लास्ट ओवर में, जब 12 गेंद में 12 चाहिए थे। अपना आखिरी ओवर फेंक रहे शाहीन अफरीदी ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर विकेट लिए और अचानक से आखिरी ओवर में श्रीलंका के पास जीतने के लिए 8 रन रह गए और जिताने के लिए मात्र एक बल्लेबाज असलंका। दूसरे एंड पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। आखिरी ओवर में 1 रनआउट अलग से हो गया। मामला आखिरी 2 गेंदों में 6 रन आ गया। रात के 1 बज गए थे और जहन में आईपीएल का फाइनल ताजा हो गया था। वहां भी बैटिंग साइड को 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और एक लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर कमाल कर दिया था। यहां पर भी लेफ्ट हैंडेड असलंका ने सेकंड लास्ट बॉल पर चौका मारा और आखिरी गेंद पर जब सुपर ओवर के भी चांस बन रहे थे तब बड़े आराम से गेंद को स्क्वायर लेग पर टहलाकर पाकिस्तान को फाइनली कोलंबो से विदाई दे दी। ब्लॉकबस्टर मुकाबला श्रीलंका ने 2 विकेट से जीता और अब संडे को उनका मुकाबला भारत से होगा।